नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में डायमंड फूडीज एंड बेवरेज रिव्यू अवार्ड 2025 का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान ने एम्फी थिएटर का उद्घाटन किया और मारवा यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस भ्रमण किया और साथ डॉक्टर संदीप मारवा की प्रशंसा की। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान, अनूप तिवारी, फाउंडर एंड एडिटर डायमंड फूडीज एंड बेवरेज मैगजीन, मीनू महाजन, फार्मर मिस इंडिया, विजय कपूर, चेयरमैन SK ग्रुप ऑफ होटल्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, भारत की फूड इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, साथ ही भारत के अर्थव्यवस्था में फूड इंडस्ट्री की भूमिका बहुत अहम है। डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में आए कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान की जमकर तारीफ की और कहा कि आज इस प्रांगण में मौजूद सभी लोगों को मंत्री चिराग पासवान जी इंस्पायर कर रहे हैं। जिनको यहाँ अवार्ड मिला है वह इस काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए अब प्रोत्साहित होंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने की देश में सभी हितधारकों, उत्पादकों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और नव प्रवर्तकों के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, डॉक्टर संदीप मारवा देश विदेश में हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा से मारवा स्टूडियो का नाम ऊपर रहा है और यहाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट भविष्य का चमत्कार सितारा बनकर उभरा है। कार्यक्रम में देश भर से डायमंड फूडीज एंड बेवरेज क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले अनेकों लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा सभी अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि AAFT ने 32 साल अपने पूरे किए हैं, मारवा स्टूडियो ने 34 साल अपने पूरे किए हैं और इस उपलक्ष्य के अंदर जो हमने अभी हाल ही के अंदर MP थिएटर तैयार किया है, उसकी एक भव्य यहाँ पर उद्घाटन था, जिसके लिए देश के यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान जी यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने हमारे इस MP थिएटर का उद्घाटन किया तो पूरे कैंपस के अंदर एक नया उत्साह, नया जोश पैदा हुआ है। इसी के साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ पर AAFT स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म बेहतरीन और खूबसूरत ढंग से काम कर रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अवार्ड रखे थे। जो लोग फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा काम किया है, उन्हें आज हमने आदरणीय मंत्री के कर कमलों द्वारा यहाँ पर सम्मानित करवाया है। ये लोग AAFT के साथ भी जुड़े हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरा देश आज आगे बढ़ रहा है, हम लोग दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और अगर आप हर इंडस्ट्री में झांक कर देखें, हर इंडस्ट्री पहले से ज्यादा काम कर रही है और उसी तरीके से अगर हम फूड एंड बेवरेज भी देखें तो इस इंडस्ट्री ने भी एक बेहतरीन काम किया है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक नए मकाम पर पहुंच रही है और लोगों की जो आदतें हैं वो भी बदल रही हैं। तो लोगों को जो क्योंकि इनकम बढ़ी है तो उससे लोगों ने रेस्टोरेंट्स में, क्लबों में, होटलों में खाने और पीने का जो दौर है वो पहले से ज्यादा बढ़ा लिया है। तो जब स्पेयर मनी होता है तो आदमी कोशिश करता है कि वो अपनी फैमिली को एक सस्ते उपाय को लेकर किसी एक रेस्टोरेंट में जाकर, किसी एक होटल में जाकर अपने और अपनी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट करे। और शायद यही वजह है कि पूरे देश के अंदर एक नई लहर उठी है और ये जो पूरा इंडस्ट्री है ये पहले से ज्यादा तेज दौड़ रही है। I thank Dr. संदीप मारवा for this evening, जहाँ पे उन्होंने ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम किया जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की पहचान अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से बनाने का कार्य किया। वो कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, फूड इंडस्ट्री जिससे मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ एज अ मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला जिन्होंने
भारत की पहचान खाद्य पदार्थों के माध्यम से, व्यंजनों के माध्यम से विदेशों में भी मजबूत करने का कार्य किया। मेरे लिए ये मंच और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वो मंच है जो दशकों से ऐसी चीजों को निखार कर उनको एम्पलीफाई करने का कार्य करता है। ऐसे में जब मेरे प्रधानमंत्री की सोच है कि आने वाले दिनों में भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर हम लोग दुनिया के सामने प्रस्तुत करें और न सिर्फ भारत की हंगर नीड्स बल्कि ऐसे देशों की भी हंगर नीड्स को हम केटर करें जहाँ पे संभवतः संभावनाएं उतनी नहीं है। मुझे लगता है ये वो मंच है और ये वो साथी हैं इंडस्ट्री के जिनके माध्यम से ही ये संभव होगा। तो ऐसे में आज यहाँ पर आना और सबसे मुलाकात करना मेरे लिए भी एक खुशी का पल है। I'm truly honored to be here among the very prestigious dignitaries, and I'm highly thankful to Anup Tiwari ji who has invited me to this great evening। और मैं जितने भी यहाँ पर फूड इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन लोगों को भी यहाँ अवार्ड मिला। और मैं अपने लिए भी बताना चाहूँगी कि मैं जम्मू कश्मीर से पहली मिसेस इंडिया हूँ। आई वाज क्राउन्ड इन द ईयर 2016 और मैं आई एम ऑल्सो सर्विंग जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। आई एम सर्विंग एज SD स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच।